भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 46 शब्दार्थ तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्राधान्य तो यानृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। शब्दार्थ प्राधान्यतः मुख्यतया यान वे सब ऋषे हे नारद आमनन्ति पूजते हैं लीलाएं अवतारान सभी अवतार पुरुषस्य भगवान के भूम्नः सर्वश्रेष्ठ परम आपीयताम तुम्हारे द्वारा आस्वादन के लिए कर्ण कान कषाय मैल शोषण भाप बन जाने वाला अनुक्रमिष्य एक के बाद एक वर्णन करेंगे ते वे ईमान जिस रूप में वे मेरे हृदय में है सुपेशान सुनने में मधुर। अनुवाद हे नारद अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य है, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के पंचम श्लोक के 8वें श्लोक प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 8वें श्लोक में के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं को बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है, लेकिन कठिनाई यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। इस दिव्य ग्रंथ का सृजन श्री व्यासदेव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों की अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनकी लीलाओं से संबद्ध है। भगवान के असंख्य अवतार है। जिस तरह नदी में निरंतर तरंगें आती रहती है, अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त यह भलीभांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती है। अतएव जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है और जो लोग श्रीमद् भागवत को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदयों पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं,
किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक 6 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य। जब हम भागवतम कथा करते तो हम मंगलाचरण करते, तो मंगलाचरण भी प्रभुपाद जो जिस प्रकार बताया या हमारे गुरु का जो इस प्रकार करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्लोक में अंतिम ब्रह्मा जी लाइन बोलते हैं, ता ईमान सुपेशान, मतलब ये ईमान मेरे हृदय में संग्रहित है, मेरे हृदय में जिस रूप में है, सुपेशान, उसको वो सुनने में मधुर है। अभी इस जगत में हम आध्यात्मिक बात भी सुनते हैं और भौतिक बात भी सुनते हैं। ज़्यादातर लोगों की रुचि ग्राम्य कथा सुनने में ज़्यादा है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, ये बुक वो बुक, सब में ग्राम्य कथा चलती है और ये ग्राम्य कथा सुनने में अधिक अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में उससे कोई लाभ नहीं होता है। यही प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं। और ये कैसी है? सुपेशान, मधुर है। भगवान की कथा मधुर है। ये ग्राम्य कथा भी कभी कभी मधुर लगेगी, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है। उस टाइम रेडियो कथाएं ज़्यादा थी और रेडियो कथा में रेडियो था, रेडियो स्टेशन। अभी रेडियो का स्थान अभी यहाँ इसने ले लिया है, टीवी भी दूर हो गया, अपने एंड्रॉइड फोन ने ले लिया है। तो ये सुनने में अच्छी लगती है। इजराइल में और हमास में क्या चल रहा है, सुनने में अच्छा लगता है। इसने इसको मारा, बहुत अच्छा। रशिया यूक्रेन के बीच में क्या हुआ अल्टीमेटली, चलो ये हुआ वो हुआ, ये सब सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। देखिए, ये सब बात सुनने से किसी को संतुष्टि नहीं होती। और यहाँ प्रभु ये क्या कहते हैं कि जिस रूप में वो मेरे हृदय में है वो सुनने में मधुर है। क्या है? ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है, अतः वो मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। तो क्यों बनी रहती है ब्रह्मा जी के हृदय में ये सब बातें? क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, भगवान की सेवा की, और ये जो मधुर लीला है उसने उन्होंने स्वयं भगवान से ही इनका अनुभव किया, अनुभूति की।
और वो कहते हैं कि इससे क्या लाभ होगा। ये कर्ण कषाय शोषान, जो कर्ण कषाय यानी मैल, शोषान धुल जाता है, भाप बन जाता है, शोषान सूख जाता है, शोषान। तो ये कर्ण कषाय मैल की वजह से हमारे कान में ये आता नहीं है, ये लीला ज्यादा रुचि नहीं है, हमको ये लीला कथा सुनने में ज्यादा रुचि नहीं है। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि दो लीलाएं होती है, दो प्रकार की। एक तो भगवान ने इस विश्व का सर्जन कैसे किया वो, और अलग अलग जगह भगवान के लीला अवतार की कथा, ये दो कथा है। और दोनों क्या है, कर्ण कषाय शोषयान, ये दोनों हमारे कर्ण के मैल को सुखा देता है, दोनों कथा है। और ये मधुर है। अभी ये ब्रह्मांड के ये प्रकट होता है, फिर ये प्रकट होता है, फिर ये भगवान के शरीर के रोंगटे हैं, ये भगवान की नस है, इसमें क्या मधुरता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। जो नवोदित भक्त है उनको इसमें मधुरता नहीं लगेगी, लेकिन जो भक्त बार बार कथा सुनता है और सुनने के लिए उत्सुक है, उनको ये मधुर लगेगी कि इनका कर्ण का मैल नाश हो जाएगा। क्योंकि जनरली लोग क्या है, भौतिक कार्यों में ऐसे व्यस्त रहते हैं, अभी मेरा वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, अभी ये करना है, वो करना है। इसकी वजह से उनको तत्श्रद्धानाम, श्रद्धा नहीं होती है भगवान की कथा सुनने में। बाकी भगवान जब विश्वरूप का दर्शन करवाते हैं या गोपियों के साथ लीला की चर्चा करते हो, दोनों कर्ण प्रिय होती है। ब्रह्मा जी का ये संदेश है, ये दोनों कर्ण प्रिय होती है। और हमको दोनों में रुचि आएगी यदि हम ध्यान से सिर्फ इस कथा को सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे, तो ये आएंगी। और ये मधुर क्यों है, क्योंकि दिव्य है, और ये मधुर हमारे हृदय में बनी रहेगी। जैसे थोड़े समय पहले, थोड़े महीनों पहले क्या चर्चा चल रही थी, यूक्रेन और रशिया के वॉर, और रशिया को किसने मदद करे, भारत ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सुनने में चला, हाँ देखो हमारा भारत भी मदद कर रहा है, ये है वो है, ये सुनने में मधुर लगेगी, लेकिन ये हमारे हृदय में नहीं रहेगी, क्योंकि ये भौतिक कार्यकलाप है। ये मर्त जीवों द्वारा अपनी सीमित बुद्धियों के द्वारा किए गए कार्य है, इसीलिए जो कार्यकलाप है वो कभी भी हमारे हृदय में संचित नहीं होंगे। और यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईमान वो मेरे हृदय में संग्रहित है, कहते हैं ना, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। तो ये मधुरता दिव्य है, और ये भौतिक कार्यकलाप दिव्य नहीं है, ये भौतिक है। जैसे अमेरिका का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, चाइना का प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो सुनने में ओ ऐसा है वैसा है, वो ये खाता है, वो ये पीता है, और ये कार्य करता है, तो सब इससे क्या हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं। ओ नरेंद्र मोदी ये करता है, हाँ धन्य है ना, सब विमोहित हो जाते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में यही शिक्षा नारद मुनि ने इनको दिया था। किनको? व्यासदेव को। क्या बोला? नारद उवाच भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम, अमलम मल बिना का भगवतो, भगवान की कथा। भवतानुदित प्रायम मतलब यशो, यश महिमा किसका? भगवान की। कैसी? अमलम निष्कलंक। देखिए ये भगवान की कथा और सामान्य बद्ध जीवों की कथा में कलंक होता है, यश नहीं होता है। उनका कोई भी कार्यकलाप ले लो, इस भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति का भौतिक कार्यकलाप ले लो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो वर्ल्ड मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसका भौतिक
कार्यकलाप जो भी है, यदि वो कृष्ण के संबंधित नहीं है तो ये क्या है? अयशो और मलम, मल पूर्ण होता है, यानी दूषित होता है और इसमें कोई यश नहीं होता है। यह हमें समझना है। तो यहाँ नारद मुनि क्या है? वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया, यानी हम संतुष्ट तब तक नहीं होंगे जब तक हम भगवान की कथा सुनेंगे नहीं, और जब तक हम भगवान की कथा का प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम असंतुष्ट रहेंगे। इसीलिए हमको क्या करना है? प्रचार ही सार, प्रचार करना है। क्या प्रचार करना है? भागवतम, भगवत गीता, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है दिव्य संदेश। ये दिव्य संदेश श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है में। कल कितना अद्भुत श्लोक था जिससे कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये जो हमको दिखता है कि ये भगवान है, वो भगवान है, ये भूत भगवान है, ये कुष्मांड भगवान है, हाँ, ये इंद्र भगवान है, गणेश जी भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान, नारद भगवान है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग को भगवान मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं। ये स्पष्ट संदेश कहाँ आता है? भागवतम में। ये स्पष्ट संदेश भगवत गीता में आता है। और तो हमें ये भगवत गीता और भागवतम के संदेश को ग्रहण करना है और उसको प्रचार करना है। तभी नारद मुनि कह रहे हैं ना इसमें कि जो दर्शन, जो शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। यानी श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता के अलावा और जो शास्त्र जैसे महाभारत है, रामायण है, पर उनका पढ़ना है भागवत गीता और भागवतम पढ़ने के बाद, तब जाके हम महाभारत से भी कृष्ण की कथाओं को समझ सकते हैं। नहीं तो महाभारत व्यासदेव ने लिखा था, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। चैतन्य महाप्रभु दास, उन्होंने 2 बार सब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी, फिर उन्होंने महाभारत पढ़ा महाराज की परमिशन लेकर। क्योंकि महाभारत यदि हम सीधा पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे और सब भी पुराण, गरुड़ पुराण जिसमें श्राद्ध की बात है, पिंडदान कैसे दिया जाता है वो बातें हैं, जीव की गति की बात है, ये सब बातें हैं गरुड़ पुराण में। लेकिन यदि हम आचार्यों के मार्गदर्शन से वो नहीं सुनेंगे तो हम बहुत ही गलत रास्ते पर भटक जाएंगे। इसीलिए महाभारत भी आचार्यों के मार्गदर्शन से सुनना है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले भगवत गीता और भागवतम पढ़ते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत, फिर आप समझ जाएंगे इस लीलाओं को तत्वतः। क्योंकि ये पढ़ के व्यक्ति भक्त बनेगा, और भक्त बनेगा फिर उसके हृदय में ये सर अमलम कथाएं रहेगी। यही ईमान जो हृदय में कैसे रहती है, हृदय में सुंदर, मतलब ये सुंदर कथाएं हृदय में रहती है। जो भगवान की लीला, भगवान के कार्यकलाप है, वो हृदय में तभी रहेगी जब हम भागवत गीता और भागवतम पढ़ेंगे। नहीं तो हमारे हृदय में क्या कल्मश है, वो कल्मश की वजह से ये कथा प्रवेश नहीं करेगी, और यही सब बातें हम उलझे रहेंगे। जैसे गरुड़ पुराण पढ़ना है, लेकिन बाद में, पहले ये सब समझ लो। और गरुड़ पुराण सब पुराण इसमें है, भागवत पुराण में सब कुछ आ जाता है। यदि हम एक सिर्फ भागवत पुराण पढ़ेंगे ना, उसमें महाभारत आ जाती है, रामायण आ जाता है, गरुड़ पुराण आ जाता है, भगवत गीता आ जाती है, सब वेदों शास्त्रों भगवान की सब लीला कथा आ जाती है। तो क्यों और बात पे ध्यान दे? ये पढ़ना है। इसीलिए हम लोगों को इस तरह के प्रचार को ध्यान देना। हम इधर उधर को पढ़ के क्या फायदा होगा? जैसे ये गरुड़ पुराण की बातें हैं, तो उसमें वर्णन है कि जीव 248 दिन के बाद वहाँ जाता है। कहाँ?
यमराज के पास जाते हैं, उनको ये लोग ले जाते हैं। नहीं, यमलोक जहाँ उसका निर्णय होता है 248 दिन, ऐसा इसमें लिखा है अपने गरुड़ पुराण में। लेकिन भागवतम में क्या लिखा है? भागवतम में लिखा है कि जीव मरने के बाद 2 या 3 क्षण में 99 योजन, ये 2-3 क्षण में 99 योजन पास कर देता है। अभी किसको सही माने? दोनों सही है, दोनों सही है। हम ऐसा नहीं बोलते वो गलत है, मतलब मैंने पढ़ा नहीं, ये लोग बोलते हैं। पर यदि हम आचार्य के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से सुनेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा 248 क्या और ये 2-3 क्षण क्या है। लेकिन हमें आचार्य जो बताते वो देखना चाहिए, वो सुनना चाहिए। इसीलिए देखिए, ब्रह्मा जी भी अपने हृदय में संचित लीलाओं को बता रहे हैं। नारद मुनि भी ब्रह्मा जी ने जो बताया वो व्यासदेव को बताया, वही बात बताई, और कोई बात नहीं बताई। यहां ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सेम बात नारद मुनि ने व्यासदेव अपने शिष्य को बताया। यहां नारद मुनि शिष्य है, ब्रह्मा जी गुरु है, और व्यासदेव के सामने ब्रह्मा जी नारद जी गुरु है, व्यासदेव शिष्य। देखिए, ये गुरु इतने महान महान व्यक्तित्व भी व्यासदेव भगवान है, पर उन्होंने कहां से मार्गदर्शन लिया? नारद मुनि से। नारद मुनि अवकाश यात्री है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सभी जगह जाते हैं। मार्गदर्शन कहां से लिया? ब्रह्मा जी से। इसीलिए हम लोगों को इधर उधर की बात नहीं लेनी है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम सही बात का निर्णय नहीं कर पाएंगे। ये निर्णय ये लोग कर रहे हैं, हमारे आचार्य निर्णय नहीं कर रहे हैं, हमें वो निर्णय को पकड़ना है। तो ये जो गरुड़ पुराण की बात है कि 248 दिन लगता है, फिर पिंडदान देने से ये होता है, वो होता है, कौवे को खिलाने से श्राद्ध होता है, ये सब बात ठीक है, हमें इसमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्य ने इस प्रकार टीका नहीं की है। इसलिए हमारे आचार्य ने क्या टीका की है वो समझो, क्योंकि आचार्य जो टीका करते हैं वो उन्होंने ऊपर से लेके आए हैं, वो ब्रह्मा जी से लेकर आए वो टीका। ये जो लीला का वर्णन कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी भी जब लीला का वर्णन करते हैं तो वो वही बोलते हैं कि मैंने जो सुना है वो मैं आपको बताता रहा हूँ, और कोई बात नहीं। ये यूट्यूब गुरु, गूगल गुरु, ठीक है, उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बात सुन के हम बहुत सारा गलत मैसेज दे रहे हैं, ये मत दीजिए। क्योंकि हम वो मैसेज नहीं समझेंगे, सीधा मैसेज, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। हमको ये भागवतम भी नहीं समझ सकते यदि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं होते। इसलिए कहीं पे भी समस्या है, भगवत गीता पकड़ो, भागवतम पकड़ो, चैतन्य चरितामृत पकड़ो, प्रभुपाद को पकड़ो। हमारे गुरु को माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से क्या होता है, गुरु महाराज प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, प्रभुपाद उनके गुरु को फॉलो करते हैं। ये परंपरा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तनम एवं परंपरा प्राप्तम, ये कोई साधारण बात नहीं, सादी बात नहीं है। शायद हम जो ये रिपीट करते हैं शायद वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, कोई बात नहीं। इंटरेस्टिंग ये जो सत्वगुण, शुद्ध सत्व की चीज है, सत्वगुण शुरुआत में, प्रारंभ में जहर लगता है, अच्छा नहीं लगेगा। जब हम पहली बार ये सब पढ़ेंगे ना, ये क्या है, भगवान के रोंगटे पेड़ है, नदी उनकी नस है, फिर मेरू पर्वत ऐसा है, इतना योजन लंबा चौड़ा, ऊपर नीचे, ये सब बोरिंग है, ऐसा लगता है पहली बार पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पहले कान में मैल बहुत है। आप दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, 5वीं बार पढ़ो, तब आपको मालूम पड़ेगा, ओ बाप रे बाप, इतना अद्भुत ये लीला है भगवान की। पहली बार मेरू पर्वत का वर्णन मैंने जब पढ़ा था, इतना योजन चौड़ा, इतना पढ़ लिया, ठीक है। अभी मैं पढ़ता, ओह इतना योजन चौड़ा, इतना ऊंचा, नीचे इतना है जमीन के अंदर, तब भगवान की ये बात हमको ये आती है
ये लीलाएं सुनने में मधुर और आस्वादनीय है। ये आस्वादनीय नहीं है क्या? पूरा नक्कर सोने का बना हुआ मेरू पर्वत लाख हजारों मील ऊंचा, और कैसा मालूम है? ऊपर चौड़ा, नीचे सांकड़ा। और सांकड़ा मतलब ऐसा संकुड़ा नहीं है, जैसे ये चौड़ा है ऊपर और ये सांकड़ा है, ऐसे सोने का। और कितना? हजारों योजन चौड़ा सोने का। अब यह अद्भुत नहीं है लीला, भौतिक लीला? प्रभुपाद क्या कहते हैं कि भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की सांसारिक अभिव्यक्ति से संबंधित है, यानी ये सब इस विश्व में क्या क्या कहाँ कहाँ पर है। मेरू पर्वत के चारों ओर ये है, 4 पर्वत है। फिर उसके उत्तर में बड़े बड़े 3 पर्वतमाला है जो 3 प्रदेश को विभाजित करती है। राइट में, लेफ्ट में, यानी पूर्व और पश्चिम में एक एक पर्वतमाला है। दक्षिण में एक एक पर्वतमाला है जो 3 प्रदेश को, इसमें से लास्ट पर्वतमाला हिमालय की पर्वतमाला, उसके बाद भारत वर्ष आता है। तो इस प्रकार 9 खंडों में विभाजित है। तो ये सब पहली बार सुनेंगे तो ओ ये क्या है, ये पर्वत वो पर्वत, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं वो अभी हमको रियलाइज हो सकता है, जब हम बार बार पढ़ेंगे ना तब हमको रियलाइज, ओ हम सोचे जल्दी जल्दी 9 स्कंद पढ़े और 10वें स्कंद में कृष्ण की लीला समझे, नहीं। फिर हम सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको, ये पहले समझना है भगवान कितने महान है। लोगों को इतना ही दिखता है कि ये राधा रानी के साथ लीला करते हैं, भगवान गोपियों के ऐसे वस्त्र हरण करते हैं, वही दिखता है। ये नहीं दिखता है मंदर, ये सुमेरु पर्वत। मैं तो सोचूं पूरा जीवन इसमें लगा दूं सुमेरु पर्वत में, ताकि हमको मालूम पड़े कि भगवान कितने महान है। फिर हम आगे बढ़े, पहले इसको तो समझे। ये है मधुरता भगवान की लीला की। मधुर नहीं है सुनने में? देखिए सामान्य लोग बड़े बड़े लोगों की बात करने में व्यस्त थे। अरे भाई ये जो डाइंग मिल वाला सेठ है ना, उसके 4 डाइंग मिल है। ये बिल्डर है ना, उसके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट, 20-20 माला के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके पास 5000 स्टाफ है, 5000 लोग काम करते हैं उसके नीचे। और ऊपर 21 माला का बिल्डिंग बना रहे हैं, वो सूरत में पहली बार बना रहे हैं, है ना। इतना इंटरेस्ट से सुनते हम। वही इंटरेस्ट इसमें जागृत होगा यदि कर्ण कषाय शोषान, कर्ण के मैल निकल जाएगा, तब हमको ये लीलाएं मधुर लगेगी। अभी हमें कर्ण में मैल है, इसलिए मैली बातें जाती है। ये 21 माल का बिल्डिंग करके क्या करोगे? हमारा तो सुमेरु पर्वत भगवान ने बनाया। तुरंत भक्त बोलेगा क्या 21 बिल्डिंग की बात, 21 माले की बात कर रहे हैं? तुम्हारा विमान उड़ता है ना, 36,000 फुट पे विमान उड़ता है, 36,000 फुट। और ये सुमेरु पर्वत ये भूतल से नीचे 16,000 योजन, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, 16,000 योजन गुणिया 8 गुणिया 12, 16-12 कितना हुआ? कितना दिया? 16-12 1 लाख है, 192, मतलब 1,92,000 किलोमीटर नीचे है सोने का पर्वत, सुमेरु पर्वत। ऊपर कितना है? और तुम्हारा विमान कितना उड़ता है? 36,000 फुट ऊपर पे उड़ता है। और एक तुमको एक रेल बना रहे कितने साल से, ये वो हमारे है ना, मेट्रो नहीं, पहली बुलेट ट्रेन, बॉम्बे से अहमदाबाद 2 घंटे में। कितना टाइम लगता है तुमको है बुलेट ट्रेन बनाने में? कितना टाइम? हमारे यहाँ तो ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि यमराज आएंगे 2-3 क्षण में 99,000 किलोमीटर पास करवा देंगे आपको। इससे भारी बुलेट ट्रेन कौन सी है?
ये सब लीलाएं भगवान की इतनी आस्वादनीय है जितनी लीला राधा कृष्ण की लीला है। जब तक ये हम लीला का आस्वादन नहीं कर पाएंगे तब तक हम राधा कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकेंगे, हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। ये हमारे भक्तों के लिए भी बात है। ये देखिए भागवतम भक्तों के लिए है। तो ये भागवतम मतलब भक्तों को भी ये सब सुनना है, इसमें से समझना, इनके कान के मैल को निकालना है। तब जाके हमको ये सब आस्वादनीय लगेगी, फिर हम वो सब समझेंगे। और अभी हमने पिछले अध्यायों में विश्वरूप का वर्णन सुना है ना। अभी इस अध्याय के बाद यानी 7वें अध्याय, इसमें हम भगवान की लीला और उनका उद्देश्य क्या है भगवान का। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं को रक्षण करने के लिए भगवान आते हैं। तो ये सब उद्देश्य के साथ भगवान की कथा सुनेंगे हम। ये सब कथाएं सुनते 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 कान का मैल नाश होगा। देखिए ब्रह्मा जी कितने बड़े आदमी हैं, ये ब्रह्मा जी के स्टेटमेंट है कि हमें ये सब इस प्रकार से सुनते 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 हमारे हृदय का, हमारे कान का और हृदय का मैल सब निकल जाएगा। फिर सुनाओ सुनाओ महाराज। जिस दिन हमको ऐसा लगे आज मुझे भागवत कथा सुननी है, जिस दिन हमको लगे वो आज मेरा जल्दी जल्दी जब कर लूँ, फिर मुझे भागवत कथा सुननी है, उस दिन समझना है कि ये कर्ण कषाय शोषान, अभी हमारा कान का मैल निकल रहा है। जिस दिन हमको भागवत कथा सुनने में रुचि हो ना, चाहे वो प्रथम स्कंद हो, अभी लोगों को रुचि है, लेकिन ये प्रभु जी बोलेंगे ना, ये बापू बोलेंगे ना, बहुत मजा आएगा। मैं कथा सुनता हूँ, ये बापू की कथा सुनता हूँ। एक भक्त मुझे बता रहे थे मैं बापू की कथा सुन, लेकिन वो परंपरा में नहीं है। नहीं पर वो हमारी परंपरा में ही है। हाँ वो इस्कॉन में ही है। नहीं वो नहीं है इस्कॉन परंपरा, वो टूट गए, काट दिया है। नहीं पर सेम इस्कॉन जैसा बता रहे। किसको मालूम इस्कॉन क्या बोल रहे हैं, किसको मालूम प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। सीधे राधा कृष्ण की लीला सबको सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन कान के मैल के साथ जब सुनेंगे तब हमको राधा कृष्ण की लीला ही अच्छी लगेगी, ये लीला अच्छी नहीं लगेगी। भगवान किस प्रकार अपनी नाभि कमल में से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते, वो अच्छा नहीं लगेगा। यदि भक्तों को वो अच्छा नहीं लगेगा तो हमारा कान का मैल को साफ करना है। पहले तो हमको यही 9वें स्कंद तक पढ़ते रहो, सुनते रहो। ये हमारा, जिस दिन ये सुनने में रुचि आएगी तब समझना हमारी प्रगति हो रही है। इसलिए हम लोगों को समय निकाल के प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र प्रायः नष्ट हो जाएगा। और यही बात इसमें है, क्योंकि व्यासदेव जैसे महान व्यक्ति तो भी असंतुष्ट रहे। महाभारत लिखने के बाद, जो कि महाभारत स्त्री वैश्य और शूद्रों के लिए था, अल्प बुद्धियों के लिए था, और वो इसमें कथा से भरपूर था, स्टोरी से, सॉरी सब स्टोरी, भगवान की भी स्टोरी इसमें आती थी। लेकिन फिर भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए, तो ये तो भगवान स्वयं संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि भगवान की लीला का प्रॉपर महिमा गान नहीं था। वहाँ पॉलिटिक्स था, सामाजिक बाबत थी महाभारत में, और वेद में तो कर्म कांड, ज्ञान कांड ये सब है, फिर उपासना कांड है। तो इसमें से कृष्ण की लीला ढूंढना मुश्किल है। हालांकि ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद ज्ञान हृदय में दिया था 4 श्लोकों में, और पर ब्रह्मा जी को भगवान ने शक्ति दी थी ये समझने, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। ब्रह्मा ने हृदय, ब्रह्मा जी को आदि कवय, ब्रह्मा जी को हृदय में सुनाया, और यही बात हृदय में रखी है ब्रह्मा जी ने, ये निकलेगी नहीं ब्रह्मा जी के हृदय से। इसी प्रकार यदि हम भक्ति करेंगे और हमारे हृदय में ये सब बातें हैं तो हम कभी भी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं। ये बातें हृदय में रखनी है। जैसे ता ईमान वे मेरे हृदय में जिस रूप में है वैसे मैं अभी तुमको सुनाऊंगा, और तुमको ये दिव्य कार्यकलापों सुमधुर लगेंगे, क्योंकि ये सुमधुर है कि नहीं। देखिए एक यान जब
चंद्रयान जब चंद्र पर भेजते हैं तो पूरा भारत के लोग ओ चंद्र पर गए, चंद्रयान लेकर, आंख सबकी चौड़ी हो गई। पूरे विश्व में सब अभी राम कथा सुने, पाकिस्तान ये बोल रहा है, अमेरिका ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है। इतनी छोटी सी बात पे लोग देखिए कितना बड़ी बात समझ लेते हैं, और यहाँ इतनी बड़ी बात को हम कान में ही नहीं डालते हैं। बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। भागवत पढ़ा, टाइम नहीं मिला आज। अमेरिका की बात सुनी, हाँ सुना। पाकिस्तान का बात सुना, हाँ सुना। अभी हमास में और इजराइल में क्या हो रहा है, सुना, हाँ सुना। हाँ, इसलिए टाइम नहीं मिलता है। टाइम निकालो। एक बहुत सुंदर श्लोक है ना, वो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सताम प्रसंगान, भक्तों के संग में रे मम वीर्य दो, मेरी ये वीर कथा को सुनो, मेरी शौर्य, मेरी शक्ति, ऐसी कथा को सुनो। मम वीर्य संविदो भवंती रत्कर्ण रसायन कथा, भवंती रसायन यानी एक क्या बोलते इसको, पीणा, रसायन, टॉनिक। हम बीमार होते हैं तो क्या होता है भाई, डॉक्टर को बोला टॉनिक लिखे तो थोड़ी शक्ति आए। तो ये रसायन कथा, भगवान की कथा, रसायन और हृदय को संतुष्ट करने वाली कथा, ये है टॉनिक। भवंती रत्कर्ण रसायन कथा, ये कथा रसायन का काम करेगी, टॉनिक का काम करेगी। जैसे टॉनिक पीने से विटामिन ये सब हमको आएगा, प्रोटीन ये सब मिलेगा, फिर हम अच्छी तरह काम करेंगे। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने से हमको उत्साह मिलेगा। तज्जोषणादात अपवर्ग वर्तमनी भक्ति अनुक्रमिष्यति, फिर इससे धीरे धीरे हमारी भक्ति क्रमशः बढ़ेगी। तो ये हमको करना है कि भगवान की कथा सुनना है। और ये लाइन, एक लास्ट पॉइंट जो हम सबको सावधान रहना है। मैं YouTube के बारे में, ये सब व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, अब ये डिजिटल किताबें हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। मैंने एक वीक से मेरे मोबाइल एंड्रॉइड से है यूट्यूब उड़ा दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, उड़ा ही दिया, मतलब है ही नहीं। मैं देखना चाहूँ तो अभी मैं देख सकता हूँ। रुचि धीरे, अभी पहले रुचि वो बंद हो गया। ऐसे वो ये जो है ना ड्रग एडिक्ट, उसको ड्रग्स नहीं देंगे, हर रोज 8 बजे ड्रग्स लेता है, और यदि नहीं देंगे तो पागल हो जाएगा। ऐसे शुरुआत में पागलपना का दौरा पड़ सकता है, ऐसा दौरा इसमें। वो आज मैंने भागवतम नहीं पढ़ा, भागवतम लाओ। कौन बोलेगा ऐसा? ऐसा हमको एडिक्ट होना है भागवतम के लिए। कहीं पे भी बैठ के, आज मुझे समय नहीं मिला, मैं पढ़ूंगा भागवत, सबको ऐसा एडिक्ट होना है। तब जाके हम वो रुचि खो देंगे यूट्यूब की, ये रद्दी किताब की रुचि हम खो देंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके, और वही अमृत हम पी रहे हैं। अभी देखिए, हम तो 40-50 मिनट ये अमृत पीते हैं, फिर वापस का भौतिक कार्यकलाप में चले जाते हैं। लेकिन ये 40-50 मिनट में भी ये रसायन पीने से शक्ति आती है, सुबह दोपहर शाम। 3 बार डॉक्टर बोले ये रसायन पियो, ये टॉनिक पियो, शक्ति देखो, फिर गारंटेड शक्ति आएगी। या ब्रह्मा जी गारंटेड बता रहे, गारंटेड तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। अभी तुम बहरे हो गए हो, कान का मैल धुल जाएगा, गारंटेड। और तुमको मधुरता मिलेगी। तो इस प्रकार हमको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके। और एक दिन ऐसा आएगा, और सुनाओ, ओ कथा खत्म हो गई, ऐसा होना चाहिए। और वो किसमें? भगवान जब ये विश्व का सर्जन करते, इस प्रकार की कथा सुनने में जब हमको ऐसा लगे, हाँ बहुत आनंद आ रहा है,
बहुत भगवान कितने दिव्य है, भगवान कितने मधुर है, जो इतना सुंदर बात कर रहे हैं, जो इतना सुंदर सर्जन कर रहे हैं। जिस दिन हमको उस कथा सुनने में रुचि होगी तो हमें समझना है कि हमारी प्रगति हो रही है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम